नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तराखंड में राजनीति एक बार और गरमाई हुई है, एक बार फिर से गरमाई हुई है और अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस तरह से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नई नई बातें सामने आ रही हैं, अगर जरा सी शर्म होती इस सरकार में, अगर जरा सी शर्म होती भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा दे देते या कम से कम सीबीआई की जांच शुरू करवाते। यहां पर जो सबूत आए हैं उनकी रोशनी में या यूं कहें कि अंधेरे में। जी, सारा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड का आपको पता है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, काम करती थी और उनकी लाश जो है चीला नहर से पाई गई थी 24 सितंबर 2022 को, जो नहर रिजॉर्ट के पास से बहती है। और खेल किस लेवल का हुआ था आप इससे अंदाजा लगाइए कि लाश मिलने से पहले ही रिजॉर्ट का वो कमरा जहां रहती थी अंकिता, जो अंकिता को रहने के लिए दिया गया था, उसमें आग लगा दी गई थी और कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया गया था। हल्ला यह किया गया कि न्याय मिला है, लेकिन असलियत यह थी कि सबूत खत्म कर दिए गए थे। अब हुआ यह है कि एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी का वीडियो है। लगातार वो उन वीडियोस को सामने ला रही हैं। पहले जो वीडियोस वो लेके आई उसमें उन्होंने कहा कि एक वीआईपी ने डिमांड की थी स्पेशल सर्विस की, जो देने से अंकिता भंडारी ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। उसका नाम गट्टू या मट्टू कुछ ऐसे ही बताया जा रहा था। इस पर जो पूर्व विधायक साहब हैं उनके लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो महिला आरोप लगा रही है वो महिला जो है बेकार की महिला है, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसने एक वीडियो वायरल किया है जो उस विधायक जी से जब वो अच्छे संबंध में थी, क्योंकि उस वीडियो में यह भी आ रहा है कि उन विधायक जी के साथ वो उस होटल में भी गई थी जहां अंकिता काम करती है। वो वीडियो उन्होंने जारी किया है। ये बातचीत उन्होंने रिकॉर्ड की थी शायद फोन पर, और वही बातचीत उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया है। उस वीडियो को पहले देख लीजिए। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे। मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री। दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई में तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। तो 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा
है सबूत के जमा। इस वीडियो में सीधे सीधे नाम आ रहा है दुष्यंत कुमार गौतम का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। हालांकि दुष्यंत कुमार गौतम साहब का कहना है कि मेरा नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी लिखकर उन्होंने सोशल मीडिया के उन भ्रामक वीडियोस और ऑडियोज को हटाने की मांग की है जो उनकी छवि खराब करने की साजिश वगैरह हैं। ये सब बताया जा रहा है, लेकिन उर्मिला सनावर जो एक एक्ट्रेस भी हैं और एक पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी भी हैं, वो अपनी बात पर बिल्कुल अड़ी हुई हैं। उनका साफ साफ कहना है कि मैं जो ये ऑडियोज और वीडियोज लेकर आ रही हूं, इनका कोई भी जांच करा ले। अंकिता भंडारी का हत्याकांड इस वाले वीआईपी को स्पेशल सर्विस ना देने के कारण हुआ है। और इसके बाद से उत्तराखंड में जाहिर है जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। भावना पांडे जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के ऊपर ही आरोप लगा दिए हैं। महेंद्र भट्ट कौन सा दूध का धुला है? महेंद्र भट्ट का भी तो क्या कहानी है, पता नहीं आपको? क्या ये बताओ उसका भी? वो भी तो गट्टू से कम है क्या? महेंद्र भट्ट क्या बोलेंगे? ये सब अवाम के नीचे नंगे हैं। मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। सारे बड़े बड़े नेता अभी और भी निकलेंगे उसमें। कौन कौन जाते थे? सब अय्यासी का अड्डा। और कह देना चाहती हूँ, धामी सुन ले मेरी बात, आज कान खोलकर। काले अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिला। और अब ये सब सुनने के बाद ये लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हवस का कोई कंपटीशन चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान यही है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते और भारतीय परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या इस तरह का खेल चल रहा है? इस तरह का गंदा और घटिया खेल चल रहा है? उत्तराखंड की बात तो है ही। उत्तराखंड के साथ साथ अभी हाल में एक फैसला आया है उन्नाव वाले मामले में। आपको याद है, अच्छी तरह से याद है कि उन्नाव वाले मामले में क्या हुआ था। इसमें जो आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, आरोपी क्या है? अपराधी है, उसको सजा हुई है। उसको आजीवन कारावास हुआ था। पॉक्सो के मामले में, उस बच्ची के साथ जिना करने के मामले में, रेप करने के मामले में आजीवन कारावास हुआ था और उसके पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। अब आप देखिए, पोक्सो के मामले में उसको उच्च न्यायालय से राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि वो जेल से बाहर आ गया है। वो एक जो फोटो वायरल हो रहा है वो एआई वाला फोटो है। 10 साल के लिए वो अंदर है जेल में, उस लड़की के पिता की हत्या के आरोप में। तो अभी वो बाहर तो नहीं आएगा, अभी बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन इस केस में राहत देने का मतलब यह है कि अगले 2-2.5 साल में वो बाहर आ जाएगा। अब इस केस में राहत कैसे दी गई है, लाइव लॉ के जो एडिटर हैं उन्होंने इस पर डिटेल में लिखा है। मनु सेबेस्टियन जो उसके एडिटर हैं, उन्होंने यह कहा है कि दरअसल लोक सेवक जो होते हैं, जिनको लोक सेवक कहा जाता है, पॉक्सो के तहत ज्यादा गंभीर सजा दी जाती है। लोक सेवक मतलब जो पब्लिक पोस्ट पर है। यह माना जाता है कि वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां लड़की को डरा सकता है, धमका सकता है, अपने पद का फायदा उठा सकता है और एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर अगर वो ऐसा काम करता है तो बाकी लोगों से बड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। और इसीलिए उस केस में उसको आजीवन कारावास मिला था। लेकिन उच्च न्यायालय ने, जिसके बारे में उस पीड़िता का कहना है कि बैठे तक नहीं जज साहब अपनी सीट पर, खड़े खड़े फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। मेरा सवाल यह है कि आजम खान साहब भी विधायक हैं, क्या उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसमें उनको लोक सेवक नहीं माना गया है? और सिर्फ इस टेक्निकल आधार पर कि उसमें सीधे सीधे विधायक को लोक सेवक नहीं कहा गया है, इन्होंने उस मामले में राहत दे दी। अब आप सोचिए, क्या विधायक लोक सेवक नहीं है? जिसको हम लॉ मेकर कहते हैं, जो असेंबली में बैठ के कानून बनाता है, जो विधायक है, वो लोक सेवक नहीं है तो और क्या है? लेकिन उसको लोक सेवक ना मानकर आजीवन कारावास की सजा को कम कर दिया गया, उसको राहत दे दिया गया। ये हो रहा है हमारी कोर्ट में, हमारे हाई कोर्ट में। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इसको कैसे देखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक ऐसा मामला जिसमें ना केवल पीड़िता के साथ वो सब कुछ हुआ, बल्कि उसके पिता को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में मारपीट की गई और बाद में उसकी मौत हो गई।
इसी मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा भी उसके परिवार में उसके चाचा, उसकी मां, कितने लोगों ने ही यह सारा कुछ भुगता है। और मामला यहां पर नहीं रुकता है, उत्तराखंड पर मैं लौटूंगा, लेकिन थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। शिवपुरी का मामला है, जो सिंधिया का इलाका रहा है एक जमाने में। शिवपुरी और गुना, ग्वालियर, ये जो माना जाता है, ये पूरा का पूरा सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका रहा है। सिंधिया जी की जो बुआ है, वहां से विधायक लगातार रही हैं। वहां पर शिवपुरी के नगर परिषद की अध्यक्ष हैं गायत्री शर्मा जी, और गायत्री शर्मा जी के बेटे हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब उस आरोप को नहीं सुना गया तो महिला ने नींद की गोलियां खा ली और चूहे मारने की दवा खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उसको तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन यह पूरी कहानी देखिए। 14 अप्रैल को कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि रजत शर्मा ने उसके साथ जबरदस्ती की है। तो बलात्कार समेत अलग अलग धाराओं में 30 अप्रैल को एफआईआर की गई, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। एक लड़की ने आरोप लगाया, बाकायदा सबूत पेश किए, और 1 महीने के अंदर जो है हाईकोर्ट बीजेपी नेता के बेटे को जमानत दे देता है। यह वही हाईकोर्ट है, यह वही सुप्रीम कोर्ट है, जहां लोग 10-10 साल, 15-15 साल जेल में रहने के बाद निकलते हैं और पाया जाता है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन हमने लगातार देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ मामला होता है या फिर हिंदुत्ववादी गुंडों से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो खटाखट बेल हो जाती है। अभी एक मामला आया है उत्तर प्रदेश में, धर्मांतरण का मामला था। सुप्रीम कोर्ट से बेल दे दी गई, उसके बाद भी महीनों जेल से रिहा नहीं किया गया, टेक्निकल बहाना बनाकर। लेकिन जहां बीजेपी का नेता होगा, वहां पर खटाखट बेल हो जाती है। तो यह बेल हो गई। यह बेल होने के बाद उस लड़की के समझ में आ गया कि कोर्ट से न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसने 6 पन्नों का एक नोट लिखा, जिसमें 7 महीनों से मानसिक उत्पीड़न और धमकी का शिकार होने का वर्णन किया। उसने लिखा कि मेरी मौत का कारण, हालांकि वो मरी नहीं है, बच गई है, इलाज चल रहा है, लेकिन जब उसने चूहे मारने की दवा वगैरह खाई होगी तो उसको यही लगा होगा कि अब तो एकदम बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसने कहा कि मेरी मृत्यु का कारण शिवपुरी नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उसके पति संजय शर्मा हैं। वे मेरे और अपने बेटे के रिश्ते के बारे में पहले से जानते थे। गायत्री शर्मा ने बहुत पहले मुझसे कहा था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, शादी के बारे में बात करेंगी, लेकिन परिवार ने शादी कहीं और तय कर दी। यह मध्य प्रदेश का मामला है, और ऐसे न जाने कितने मामले आप गूगल करेंगे, कितने मामले आपको सामने आ जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के कृत्य में संलग्न रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अंकिता भंडारी एक बेहद गरीब परिवार की लड़की है, बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। पहाड़ों में आप जानते हैं वैसे भी जिंदगी बहुत मुश्किल है और रोजगार के साधन बहुत कम है। उसने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद इस रिजॉर्ट में, जो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का था, इस रिजॉर्ट में उसको नौकरी मिल गई रिसेप्शनिस्ट की। उसने अपनी मां से कहा कि मैं नौकरी करूंगी और अपनी और आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाऊंगी। उसने सोचा होगा कि जो तनख्वाह मिलेगी, यहां रहने की, खाने की जगह मिल रही है, तो जो तनख्वाह मिलेगी वो बचाकर मैं अपने परिवार को भेजूंगी, ताकि परिवार थोड़ा सुख सुविधा के साथ रह सके। अभी उसको नौकरी में आए 1 महीने भी नहीं हुआ था, और अगर इन आरोपों को सच माने तो जो रिजॉर्ट का मालिक था, उसने एक वीआईपी के साथ उसको सोने के लिए कहा, स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जाओ अपनी इज्जत का सौदा करो, जाओ उस नेता के साथ सो। उस लड़की ने मना कर दिया। उस समय जो उसके रिजॉर्ट में काम करने वाले दूसरे परिचित थे, उनके साथ फोन पर एक बातचीत वायरल हुई थी, मुमकिन है आपने सुना होगा, जिससे समझ में आता है वो कितनी ज्यादा परेशान थी। वो जाहिर तौर पर अपने घर लौटना चाहती थी, लेकिन लगता यह है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो लौट के घर जाए। उनको डर था कि कहीं अगर मीडिया में उसने बता दिया कि इस रिजॉर्ट में क्या गोरख धंधा चलता है तो बात खुल जाएगी। इसलिए उस मासूम लड़की की जान ले ली और उसको मारकर उसकी लाश फेंक दी गई रिजॉर्ट के पास के एक नहर में,
और कहा गया उसने तो आत्महत्या कर लिया है। क्या वजह थी उसके पास आत्महत्या की? कोई लड़की जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिसको पहली नौकरी मिली है, जहां रहने और खाने की जगह मिल रही है, जिससे वो खुश है, अपनी मां को फोन करती है, रेगुलर बताती है कि मां यहां सब ठीक चल रहा है, वो अचानक अपनी जान क्यों दे देगी? क्या ऐसा है कि वो अपनी जान देगी? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत सीधा सा मामला है कि उसको एक गंदा काम करने पर मजबूर किया गया और उसने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि अभी जो वीडियो आया है, वो वीडियो उर्मिला सनावर जो लेकर वीडियो आई हैं, आरोप लगा रही हैं, मान लीजिए पूरी तरह से गलत है। मैंने मान लिया यहां बैठ के कि वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन कम से कम उसकी जांच तो करवाइए। वो वीडियो अगर सामने आया है, उर्मिला सनावर को पकड़िए, उनसे उनका मोबाइल लीजिए, वो सारे ऑडियोज वीडियोज डाउनलोड करवाइए और उनको फॉरेंसिक में भेजिए, ये जांच करने के लिए कि वो सही है कि नहीं है। ये जांच करवाइए कि ये जो वीआईपी नेता हैं, जिनका नाम बार बार आ रहा है, उस रिजॉर्ट में ठहरे थे कि नहीं ठहरे थे। सख्ती से जांच कीजिए, पूछताछ कीजिए, उसके बाद कहिए सब गलत है, हम भी मान लेंगे। बहुत बार होता है कि आपसे रिश्ते खराब होते हैं तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, हम भी मान लेंगे। हम भी आंख मूंद कर किसी के वीडियो ऑडियो पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन यहां तो कोई जांच ही नहीं हो रही, यहां तो कोई बात ही नहीं हो रहा। यहां महिलाओं के सम्मान की बात की जाएगी, बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा सबूत सामने आया है तो इसकी जांच तक नहीं की जा रही। क्यों नहीं? पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं किसी को बचाना नहीं चाहता हूं, सीबीआई जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन नहीं, लगातार इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, झुठलाने की कोशिश की जा रही है, जांच से बचा जा रहा है। और जब जांच से बचा जाता है तो साफ लगने लगता है लोगों को कि या तो दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। हरीश रावत बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस के, इस मामले पर एकदम से एक्टिव हुए हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी ग्रुप लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से एक वीडियो आया जिसमें उन्नाव वाले मामले पर और इस मामले पर लोग मेट्रो के अंदर पर्चे बांट रहे हैं। उन्नाव वाले मामले में आप देखिए, योगिता भयाना खड़ी थी, प्रदर्शन कर रही थी और 3 लोग थे केवल, पीड़िता की मां और योगिता भयाना, लेकिन उनको भी पुलिस ने घसीट कर किनारे कर दिया। इसका मतलब क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला आपको याद ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी है सरकार, हमेशा उनके साथ खड़ी है जिनसे लड़कियों की सुरक्षा बाधित हुई है, हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है जो आरोपी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। यही दिल्ली है, निर्भया कांड हुआ था, पूरा शहर सड़क पर निकल आया था, लगातार जुलूस निकल रहे थे, कहीं पुलिस नहीं आई थी किसी का हाथ खींचने के लिए। निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, हम सब ने सरकार से जबरदस्त सवाल पूछे थे, मीडिया ने सवाल पूछे थे, सरकार को घुटनों पर ले आया था, सरकार ने कानून बदला था और उस कांड के जो अपराधी थे उनको सजा मिली थी। और आज ऐसे भयानक कांड पर दिल्ली चुप है, दिल्ली की जनता चुप है, जो जाएगा उसको पुलिस घसीट के अंदर कर देगी। और मीडिया, जिसको मीडिया कहने में भी शर्म आती है, जो गोदी मीडिया से भी आगे निकल गई है, वो भी खामोश है, वो भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रही, दाएं बाएं करके निकल जाती है। देश को क्या हो गया है? जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते कहा जाता है, महिलाओं के मामले में वो देश ऐसा क्यों हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई मामला होगा तो बाकी सब छोड़ दीजिए, जांच तक नहीं होगी। ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। कल अंकिता भंडारी थी, उन्नाव की बिटिया थी, अगले दिन किसी और का नंबर आ सकता है, वो हमारे आपके घर के बहुत करीब का कोई हो सकता है। अगर महिला सुरक्षा के मामले पर हम इस तरह से लापरवाह रहेंगे तो देश कहां जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।